शहीद स्मारक से मैं आप सभी को नमस्कार नमन करता हूँ और एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी जो बहन बेटियाँ वीरांगना है उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अभी तक तो नहीं हुई है। दोस्तों, ये जो आज का महाकुंभ है इसके बारे में सभी ने सब कुछ बोल दिया। सैनिकों का महाकुंभ क्यों होता है, कब होता है, या तो होता नहीं तो रिजल्ट लेके निकलता है। हमारे बीच आज एक सिपाही से लेके एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी तक के 13 रैंक बैठे हुए हैं। ये कोई सामान्य सभा नहीं है। आज जयपुर के अंदर शहीद स्मारक में पूरे सैनिकों की जो सभा है उसको हम सामान्य नहीं बोल सकते। इसमें अभी बताया था कि दर्शन साहब जैसे नेशनल एथलेटिक बैठे हुए हैं, अपने अहदेदार बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल हमारे खिलाफ सोच समझ कर लिया है। जब सरकार सैनिकों के खिलाफ हुई है तब सैनिक हमेशा उसको साथ आया है, सहन करता है। लेकिन अभी ये जो नवरत्न है आपके सामने खड़े हुए हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ कि इनके खून में वो जज्बा है, इनके खून में वो गर्मी है कि ये बात सहन नहीं सके और आज पूरे राजस्थान भर में एक चिंगारी से एक आग लगा रखी है, जिसके तहत आज यहाँ पर हम तप रहे हैं और सरकार का घोर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सरकारें आती जाती हैं, मैं तो इन नवरत्नों को कहता हूं कि ये सरकार से एक बिंदु और भी रखे पुनर्वास के साथ साथ कि जैसे SC ST OBC हमारा सबका आरक्षण है, महिला सैनिकों का आरक्षण था इस पार्लियामेंट के अंदर, चाहे विधानसभा के अंदर हम संभालेंगे। आपको नहीं समझती है तो आप लोगों में से वापस सुन के बंदे जाएंगे, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो इनसे अच्छी सरकार चलाएंगे। कहाँ जरूरत है इन सैनिकों के खिलाफ ऐसा फैसला लेने की, जो 1988 से आज तक सैनिकों का सम्मान चला आ रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने ये पीड़ा उठाया है। मैं एक शिक्षक हूँ, पिछले 20 साल से शिक्षक हूँ और हम एक संगठन चलाते हैं। मैंने भी देखा, मेरे बहुत सारे साथी आज आए हुए हैं। कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं, आप टीचर हो, आप क्यों जा रहे हो ऐसे सम्मेलन में। हम सैनिक करते नहीं, वो अभी कांग्रेस के थे, अपने खान साहब उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का हूँ लेकिन अब नहीं हूँ। कहने का मतलब हमारे अंदर कोई पार्टी नहीं है। शिक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, हमारे अभी आने वाले समय के अंदर जो 5% आरक्षण मिला था उसमें हमारी भी भागीदारी है काफी। उससे हमारे अहदेदार ब्यूरोक्रेट आएंगे, वो आप लोगों की बातें सुनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। वो इस सरकार को सहन नहीं हुआ। पिछले RS भर्ती के अंदर हमारे नौजवान काफी सिलेक्ट हुए, तहसीलदार SDM लगे, वो जाके कुर्सियों पर बैठे। ब्यूरोक्रेट्स को, सरकार को इतनी भयंकर दिक्कत हो गई कि ये क्या है। उसके बाद में ये कहां से ये बात उठी आप सब जानते हैं, मैं या किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने इसको सोची समझ प्लान के तहत इस पूरे आरक्षण की मिट्टी पलीत कर दी, हमारा पूरा जी निकाल के छोड़ दिया इस सरकार ने। और मैं इन भाइयों से भी कहता हूं कि चाहे कहीं भी कैसी भी चाहे हमारी नौकरी चल जाओ। पिछले टाइम मेरे भी सरकार ने किक आउट कर दिया, मेरा नहीं मेरी पत्नी का भी कर दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जहां भी आते इनके साथ में तो जब ये बाद में इसी तरह से इनके साथ में मेरा नेटवर्क था, जो आए थे सर वही आए थे हमारे शहीद स्मारक में। जब भी मैं इनके बीच में खड़ा था, हमारे साथ में कैलाश जी सुबह है, हमारे साथ में और भी जो झुंझुनू के साथी हैं, जो सारे के सारे ये चाहते हैं कि ऐसी जो सरकारें हैं जो हमारे फौजियों के खिलाफ है, वो सरकार हमेशा निकम्मी होती है, मैं बोल रहा हूँ। और उस सरकार को हम बाहर देंगे। हमारा कहीं कहीं दोस्तों ताकत है वो सत्ता में है, और सत्ता आप बढ़ते हैं, आप सुनते हैं सत्ता को। जब तक उस सत्ता की ताकत को आप नहीं पहचानेंगे, लोग आपको ऐसे ही घसीटते रहेंगे। हमने फौज में नौकरी करके कोई गलती नहीं की है, हमारा उद्देश्य कोई वहां पैसे कमाने नहीं था, कहीं कहीं हमारे नस में देशभक्ति की भावनाएं थी, उसके तहत हम सेना में गए थे। और अब भी हम वही मांग रहे हैं जो हमारे को मिलता है। उसके बावजूद जो सरकार ने हमारे खिलाफ ये एक जो निर्णय लिया है, उसके तहत आज हम हजारों की संख्या हुए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार नहीं सुनती है, चुनाव नजदीक है, ये सारे के सारे भाई यही खड़े हुए हैं, हर जिले में ऐसे बड़े बड़े आंदोलन करो, सरकार एक दिन आपकी बात को सुनेगी ही सुनेगी। और हम आज सबसे अमीरों की सभा है, सबसे अमीरों की सभा है। स्वास्थ्य से, आर्थिक कंडीशन से, नौकरी से, पेंशन से हम किसी से डरते नहीं है। हमारे अंदर सेना में डरना नहीं सिखाया है, आपने देखा होगा। सिर्फ एक भावना जो इन्होंने उठाई है, उस भावना की हम कदर करेंगे, दिल में बैठाएंगे। पोलैंड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कंपनी कमांडर सेना को लेकर जा रहे थे, वहां एक पुल टूट गया। वो कमांडर बोला कि गांव वाले नदी के अंदर लेट जाए, मैं ऊपर से तोप लेके जाऊंगा, जो जीत सकते हैं नहीं तो हार जाएंगे। गांव वालों ने मीटिंग की, सारे बोले भाई अगर देश भावना की बात है, गांव को बचाना है तो लेटना पड़ेगा। लेट गया। वहां एक छोटा बच्चा था 4 साल 5 साल का, उसको उसने कमांडर ने बाहर कर दिया।
बेटा तू जा, तेरे घर में कौन है? बोले मेरी माँ, तू तेरी माँ की सेवा कर। वो बच्चा घर जाता है, घर जाके अपनी माँ को बोलता है, बोला बेटा वापिस, तू बेटा वापिस कैसे आ गया? बोला माँ मेरे को बोला कि तू छोटा है, तेरी माँ की सेवा कर। उस माँ ने भूला जहर पड़ा होता, वो जहर खा के बोली, बोलना उसको तेरी माँ मर गई है, तू भी लेट वहां पर देश के लिए काम। आप लोग वो भावना से आगे बढ़ोगे, आपको सफलता मिलेगी। आज का जो ऐतिहासिक जो आज ये महाकुंभ किया है, इसमें पधारे हुए तमाम सैनिकों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू सो मच।